अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर मॉड्यूल को चांद की सतह से करीब करने के लिए आज शाम डिबोस्टिंग ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिया गया। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से नए पंचायत राज कानून पर अमल आवरी से रियासत के देहातों में तेजी से तरक्की हो रही है। मरकजी वज़ीर सयाहत व रियासती बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना तहरीक के अहदाफ को हासिल करने के अहद की पाबंद है। BRS MLC के कविता ने निजामाबाद जिले के महकमे सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी कि मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए एक लाएअमल तैयार किया जाए। अब खबरें तफसील के साथ। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चांद की सतह से करीब करने के लिए आज शाम डिबोस्टिंग ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिया गया। कल लैंडर मॉड्यूल और प्रपोल्शन मॉड्यूल को अलहदा किया गया था। डिबोस्टिंग ऑपरेशन का दूसरा मरहला परसों की इब्तदाई सातों में अंजाम दिया जाएगा। इसरो के मुताबिक लैंडर मॉड्यूल हस्बे मामूल अपना काम कर रहा है। इसरो ने एक साबिक़ा ट्विटर पर एक पोस्ट रवाना करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को डिबोस्टिंग का अमल कामयाबी से अंजाम दिया गया। BRS MLC के कविता ने निजामाबाद जिले के महकमे सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी कि मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए एक लाएअमल तैयार किया जाए। कविता ने महकमे सेहत के अफसरान, सरकारी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट और म्यूनसिपल कमिश्नर से फ़ोन पर बात की और इन्हें ज़रूरी हिदायत दी। MLC ने कहा कि वबाई बीमारियों ख़ासतौर पर डेंगू से फैलने से रोकने के लिए दरकार ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने इस ज़िमन में बेदारी पैदा करने की भी हुकाम को हिदायत दी। कविता ने तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वबाई बीमारियों से निपटने के लिए दवाएँ दस्तयाब रखने की भी हुकाम को हिदायत दी। मरकजी वज़ीर सयाहत व रियासती बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना तहरीक के अहदाफ को हासिल करने की अहद की पाबंद है। उन्होंने आइंदा इंतखाबात में पार्टी को एक मौका देने की लोगों से अपील की। खम्मम जिले में मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक में ज़िले के लोगों की शमूलियत को उजागर किया और कहा कि यहाँ के लोगों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। बाएं बाजू जमातों की BRS के साथ इत्तेहाद पर किशन रेड्डी ने इसे मौका परस्त इत्तेहाद से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के असल मकासद को हासिल करने में बीजेपी अहम रोल अदा कर सकती है। किशन रेड्डी ने ख़ानदानी सियासत बदउनवानी से पाक हुकूमत पर जोर दिया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर ने रियासती हुकूमत की नाकामियों का तज़किरा किया और कहा कि कर्ज़ माफ़ी के मामले में ताख़ीर की जा रही है। इसके अलावा मुस्तहिक़ीन तक डबल बेडरूम मकानात नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने इस मौके पर सोरई पापन्ना गौड़ के मुजस्सिमे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण को आज उनके 64वीं यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने ट्वीट करते हुए मरकजी वज़ीर को सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनके साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। GHMC कमिश्नर और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने तमाम अहल राय दहिंदों से अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने की अपील की है। हैदराबाद के KBR पार्क पर फेरिस्त राय दहिंदगान की सिलसिले में मुहिम के तहत रोनाल्ड रोज ने राय दहिंदों से कहा कि वो वोटर लिस्ट में अपनी तफसीलात देख लें और इसमें किसी भी खामी की निशानदेही करें। इस मौके पर रोनाल्ड रोज ने KBR पार्क में मौजूद अफराद से तबादला ख्याल किया और उन्हें मशवरा दिया कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर या वोटर हेल्पलाइन ऐप के ज़रिए तफसीलात जान सकते हैं। YSRTP की सदर YS शर्मिला को आज इस वक्त इनके घर वाक़ लोटस पॉन्ड बंजारा हिल्स पर नज़रबंद कर दिया गया जब वो सिद्दीपेट गजवेल जा रही थी। शर्मिला दलित बंधु स्कीम में बेकायदगियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे सिद्दीपेट के गजवेल के गाँव के लोगों की हिमायत करने के मकसद से वहाँ जाना चाह रही थी। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए शर्मिला ने सड़क पर ही धरना दिया और इस वाक़े की शदीद मजम्मत की।
కాకపోతే ఎందుకు ఇంత దగ్గరకు వస్తున్నారు? లేదు మేడం, మీరు అక్కడికి వెళ్తే చెయ్యి చేసుకోవడానికి కాకపోతే నాకు ఎందుకు ఇంత దగ్గరికి వస్తున్నారు? మిమ్మల్ని ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ తీసుకుంటున్నాం మేడం. ఎందుకు? హౌస్ అరెస్ట్ అయిపోతున్నాం. ఎందుకు? మీరు అక్కడ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఏదన్నా దళిత ద్రోహి కేసీఆర్, శ్రీకాంత్ ఆనే దళిత ద్రోహి కేసీఆర్, దళిత ద్రోహి కేసీఆర్, దళిత ద్రోహి కేసీఆర్, దళిత ద్రోహి కేసీఆర్, దళిత ద్రోహి। जहीराबाद के मुज़ाफ़ात में आज पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हुई। एक कार सड़क पर खड़ी ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 2 अफराद की मौत हो गई। मुतासिर अफराद बिदर से जहीराबाद जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक मोहलिकीन का ताल्लुक नागमरपल्ली बिदर से था। दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जहीराबाद के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया। सरदार सरोई पापन्ना गौड़ के यौम पैदाश के मौके पर रियासती वज़ीर पंचायत राज रबल्ली दयाकर राव ने जंगांव ज़िले के थरूर में पापन्ना के मुजस्सिमे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। रियासती वज़ीर ने पदौनगर मंडल के कनोई गोड़ा गाँव में पापन्ना के मुजस्सिमे की निकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि सरदार सरोई पापन्ना ने पसमानदा तबक़ात और दीगर मुस्तहिक़ अफराद की फलाह बहबूद के लिए अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि सरदार सरोई की विरासत मजबूत शख्सियत की अलामत है। कविता के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ज़फ़रुल इस्लाम का बयान। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस पर करप्शन और ख़ानदानी हुक्मरानी का इल्ज़ाम आयद करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद ज़फ़रुल इस्लाम ने जुमेरात के रोज़ कहा कि भगवा जमात जो करप्शन तरक्की के मामलात में रुकावट को क़तई बर्दाश्त नहीं करेगी। रियासत तेलंगाना में वाहिद मुतबादिल है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीआरएस, कांग्रेस और AIMIM में नापाक इत्तेहाद है। दहली शराब इस्काम में बीआरएस MLC के कविता पर इल्ज़ामात का तज़किरा करते हुए उन्होंने दावा किया कि कविता के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इनका मानना है कि बीजेपी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों की तहक़ीक़ात में मुदाखलत नहीं करती, मगर करप्शन के तई हमारी पॉलिसी नाकाबिल बर्दाश्त बरकरार रहेगी। ज़फ़रुल इस्लाम ने अदा किया कि चाहे ज़मीन से मरबूत इस काम हो या इस काम से मरबूत प्रोजेक्ट्स हो, ये हुकूमत घोटालेबाज हुकूमत में तब्दील हो गई है। इस हुकूमत का हर एक काम मुबैना तौर पर करप्शन से इबारत होता है और उससे ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाना होता है और ख़ानदान के अफराद को मुस्तफ़ीद कराया जाता है। यहाँ सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बीजेपी कायद ने मज़ीद कहा कि पार्लियामेंट में बीआरएस के अरकान खलल पैदा करने और नारेबाजी का हिस्सा बन चुके थे। इस तरह वो ये बता रहे थे कि बीआरएस भी अपोजिशन के साथ है। उन्होंने कहा कि खुशामदी ख़ानदानी हुक्मरानी और करप्शन से मुल्क शदीद मुतासिर हो रहा है। इन चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी आने वाले दिनों में बीआरएस, कांग्रेस और मजलिस को बेनकाब करेगी। हिंदू कायदीन की नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ बृंदा करत सुप्रीम कोर्ट से रुजू। CPIM लीडर बृंदा करत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई ताकि एक ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त में मुदाखलत कर सकें, जिसमें मुसलमानों को हलाक करने और उनका समाजी और माशी बाइकाट करने हरियाणा समेत मुख्तलिफ रियासतों में निकाली गई रैलियों में की गई खुली नफरत अंगेज़ तकारीर का इल्ज़ाम आयद किया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की लीडर और साबिक़ रुकन राज्यसभा ने अदालत उज़्मा से इजाज़त तलब की कि इन्हें इस मसले पर एक सहाफ़ी शाहीन अब्दुल्ला की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त में फ़रीक बनने की इजाज़त दी जाए। बृंदा करत ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी मजहबी तंजीमों के कायदीन की जानिब से की गई नफरत अंगेज़ तकारीर का हवाला दिया, जिनमें लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया था। दिल्ली के नानक लोई और घोंडा चौक जैसे मकामात पर जलसे आम में ऐसी नफरत भड़काने वाली तकारीर की गई थी। दरख्वास्त में कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद के लीडरों ने हिंदू मजहब के नाम पर दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर मुनाकिदा जलसों में अवाम को मुसलमानों के खिलाफ उकसाया है। कुलशुमपुरे के सीनियर सब इंस्पेक्टर राजेश्वर ने दिया नौजवानों को अच्छा पैगाम। कुलशुमपुरे के सीनियर सब इंस्पेक्टर राजेश्वर ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कुछ ऐसे नौजवानों को रोका जिनकी गाड़ी को नंबर प्लेट नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, RC नहीं है, हेलमेट नहीं है। ऐसे नौजवानों को उन्होंने कहा, अगर कोई हादसा हो जाता है, पुलिस इसकी इत्तला किसको दे। उन्होंने कहा कि नौजवान जिनकी गाड़ी को नंबर प्लेट नहीं, जिनके पास लाइसेंस नहीं, RC नहीं, हेलमेट नहीं रखते, पुलिस पकड़ने पर पुलिस से बहस करते हैं। मजलिस पार्टी के हल्के कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के के हकीमपेट में मलेरिया और डेंगू के लिए मच्छरों को दूर रखने की बेदारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मजलिस पार्टी के हल्के कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिस पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और स्वामी यादव के साथ कारवान हल्के के हकीमपेट में डेंगू
और मलेरिया बेदारी प्रोग्राम के लिए मानसून खुसूसी मुहिम में हिस्सा लिया। मानसून की खुसूसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जीएचएमसी के सेहत, सफाई सुथराई और एंटोमोलॉजी के अहदेदारों ने रिहाइश गाहों में डेंगू और मलेरिया के मच्छर के फैलाव को रोकने के लिए इर्द गिर्द की सफाई के लिए आवाम में बेदारी पैदा की। घरों पे लगा, हाँ ये घरों पे लगा, उर्दू का ये घरों पे लगा साहब, वो तो हर घर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ लगा थे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक, जहाँ पर भी दवा बना हर घर पे ठीक है। सबका एक ही नारा, हम सबका एक ही नारा, हम सबका एक ही नारा, हम सबका एक ही नारा। इंशाअल्लाह जल्द दिया जाएगा। और आज सुबह में 11 बजे जो हालिया 15-20 दिन से रोसे कारवान खास तौर से गोली चक्की आसपास गोलकुंडा और कारवान के इलाके के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो डेंगू केसेस आ रहे हैं उसको तमाम मद्देनजर रखते हुए आज इंटरमोलॉजिस्ट की जानिब से एक प्रोग्राम को रखा गया। वो प्रोग्राम के अंदर जो इंटरमोलॉजिस्ट के जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं, चाहे नालों के अंदर हो या तालाबों के अंदर हो या ड्रिल के अंदर हो या सपों के अंदर हो, उस प्रोग्राम को आज यहाँ पर हकीपेट सना होटल के पास आज स्टार्ट किया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर फिर पहले की तरह जो पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह शतम तालाब हो या हकीपेट हो या कारवान हो या गुलकुंडा हो, इन इलाके जात के अंदर जो मच्छरों के अंदर जो कंट्रोल में रहते, इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम को शुरू किया गया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द प्रोग्राम में कामयाब होंगे और मच्छरों को जल्द से जल्द कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। एक मरतबा इंशाल्लाह आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके मसाइल जो भी रहेंगे या मुझको या तमाम अहदेदारों को या मेरे कॉर्पोरेटर्स को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल पर करने की कोशिश करें। शुक्रिया। वजीर बल्दियात KTR हफ्ते को इंदिरा पार्क से VST तक 450 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए स्टील ब्रिज का इफ्तिताह करेंगे। स्टील ब्रिज के इफ्तिताही प्रोग्राम के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने वजीर तुलसानी श्रीनिवास यादव ने MLA मोटा गोपाल, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज और दीगर अहदेदारों के साथ इंदिरा पार्क का दौरा किया। इस मौके पर वजीर तुलसानी श्रीनिवास यादव ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ट्रैफिक के मसाइल को दूर करने के लिए नए पुलों की तामीर कर रही है। उन्होंने कहा कि स्टील ब्रिज के खुलने से इंदिरा पार्क, RTC क्रॉस रोड और VST जंक्शन पर के ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। इस ब्रिज का नाम साबिक वजीर नैनी नरसिम्हा रेड्डी दिया गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR और वजीर बल्दियात KTR की क़यादत में हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन शहर के तौर पर उभरा है। స్టీల్ బ్రిడ్జ్ 2.62 కిలోమీటర్స్. ఇదేంటంటే మన ప్రపంచంలో చాలా దేశాలలో చూస్తాం అక్కడ స్టీల్ బ్రిడ్జ్లు కడతారు. అంటే మన ఇండియాలోనేమో అలవాటు లేదు. ఇదేంటంటే ఎప్పుడు చూసినా కానీ కట్టమైసమ్మ టెంపుల్ నుంచి ఇక్కడ పెంగల్ వెంకటరామరెడ్డి హాల్, రామకృష్ణ మఠ్ కానీ, ఇందిరా పార్క్ ప్రాంతం కానీ, నీకు ఇక్కడ పోతే మరి అప్ టు ముషిరాబాద్, అదేవిధంగా ఆంధ్ర మహిళా మండలి, మన నాగమయ్య గుట్ట కానీ, ఈ ప్రాంతం ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఎంత బిజీ ఉంటుందో మనందరికీ తెలుసు. टक्कर देने के बाद कार ड्राइवर बाइक को 3 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। महाराष्ट्र के नागपुर में दिलखराश सड़क हादसा। रियासत महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। कार ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके बाद वो बाइक को 3 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। तफसीलात के मुताबिक नागपुर एयरपोर्ट रोड पर 17 अगस्त की रात एक कार ड्राइवर बर्क रफ्तारी से जा रहा था। इसने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार राकेश और आकाश गिरकर जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद बाइक का कुछ हिस्सा कार के सामने के हिस्से में फंस गया। टक्कर देने के बाद कार ड्राइवर कार रोके बगैर बाइक को तकरीबन 3 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस सड़क से गुजरने वाले दीगर गाड़ी रानों ने इस हादसे का मंजर अपने कैमरों में कैद कर लिया।
जो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें ड्राइवर की लापरवाही देखी जा सकती है। ड्राइवर की लापरवाही और संगदिली पर लोग शदीद तनकीदें कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी, जल्द समाअत का मुतालबा। चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जरिए आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को रद्द करने की सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट जल्द समाअत के लिए तैयार हो गया है। अदालत उज़्मा की वेबसाइट पर दस्तयाब तफसीलात के मुताबिक इस मामले पर आइंदा जुमा यानी 25 अगस्त को समाअत होने का इम्कान है। मरकज़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच के सामने मामले का तज़किरा किया और जमानत रद्द करने की अर्जी पर फौरी समाअत का मुतालबा किया। गुज़िश्ता साल अप्रैल में झारखंड हाईकोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये निकाले जाने से मुतालिक 5वें चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दुमका और चाईबासा ट्रेजरी से फर्जी तरीके से पैसा निकालने के मामले में 17 अप्रैल 2021 और 9 अक्टूबर 2020 को ज़मानती अहकामात के चैलेंज देने वाली सीबीआई की अर्जी पर पहले ही नोटिस जारी कर दी थी। मणिपुर में फिर भड़की तशद्दुद की आग। जुमा की सुबह गोलीबारी से आवाम में दहशत, 3 लाशें बरामद, जिस्म पर चाकू के निशान। मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद की आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है। जुमा की सुबह अखरल ज़िले वाक़ई कोक्की थोई गांव में 3 लाशें भी बरामद हुई है, जिसके बाद से आवाम में दहशत फैल गई। बरामद लाशों की हालत बहुत ख़राब बताई जा रही है, क्योंकि इसके जिस्म पर चाकू के निशानात भी हैं और कई आज़ा को काटा भी गया है। खबर रसां एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जुमा की सुबह कोक्की थोई गाँव में गोलीबारी का वाक़या पेश आया। गोलियों की आवाज़ से एक बार फिर फ़िज़ा में खौफ की लहर दौड़ गई। पुलिस अफसरान का कहना है कि जब पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई तो यहाँ जंगल के इलाके से 3 लाशें बरामद हुई। ये लाशें 24 साल से 35 साल की उम्र के नौजवानों की हैं। पुलिस का कहना है कि जो लाशें बरामद हुई वो तीनों विलेज गार्ड थे, जो रात के वक्त गांव की रखवाली कर रहे थे और इनको ही निशाना बनाया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और अमन बनाए रखने की कोशिशें भी जारी हैं। बिल्किस बानो के कसूरवारों की रिहाई उसूलों के मुताबिक अमल में आई। सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ और गुजरात हुकूमत की दलील। बिल्किस बानो केस में जिन मुलजिमीन को रिहा कर दिया गया था, आज मरकज़ी हुकूमत और गुजरात हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की है। गुजरात हुकूमत की जानिब से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि कसूरवारों की रिहाई उसूलों के मुताबिक अमल में आई है। उन्होंने कहा कि सज़ा सुनाए जाने के वक्त अदालत को भी मालूम था कि 14 साल बाद छूट दी जा सकती है। अदालत ने ऐसी सज़ा नहीं दी थी कि कसूरवारों को 30 साल बाद ही छूट दी जाएगी। मरकज़ी हुकूमत और गुजरात हुकूमत की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर ने जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस अजुल भोयान को बेंच को बताया कि अदालत भी मानती है कि जुर्म इतना बहिमाना नहीं था। जिस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जुर्म बहिमाना था, जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जुर्म बहिमाना है, लेकिन कसूरवारों को 14 साल से ज़्यादा वक्त जेल में गुजारने के बाद सुधरने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून ये नहीं कहता कि सभी को सज़ा दी जाए और फांसी दी जाए, बल्कि ये कहता है कि लोगों को सुधरने का मौका फराहम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान गुजरात हुकूमत से पूछा कि सज़ा में छूट की पॉलिसी गिने चुने लोगों के लिए ही क्यों है। अदालत ने यह भी कहा कि सुधरने का मौका सिर्फ चंद कैदियों को ही क्यों दिया गया, ये मौका तो हर कैदी को दिया जाना चाहिए था। वाज़ेह है कि बिल्किस के कसूरवारों को गुजरात हुकूमत ने रिहा कर दिया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने इस ताल्लुक़ से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गुज़िश्ता साल मई में अदालत उज़्मा की एक फ़ैसले की बुनियाद पर ही कसूरवारों की रिहाई अमल में आई। अंजू के बाद अमरीकी खातून भी अब्बास की मोहब्बत में पाकिस्तान पहुंच गई। नसरुल्लाह की मोहब्बत में हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंची खातून अंजू के बाद 53 साला कमली डॉन भी अब्बास की मोहब्बत में लोयर देर पहुंच गई। 53 साला कमली डॉन नामी अमरीकी खातून पाकिस्तानी नौजवान अब्बास की मोहब्बत में देर की तहसील तरनौ स्पंडर पहुंची है। तरनौ स्पंडर से ताल्लुक़ रखने वाले अब्बास यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, जिनका राब्ता 7 समंदर पार अमेरिका में बसने वाली कैम्ब्रिली से सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर हुआ। लेकिन इस वक्त दोनों ने यह सोचा भी नहीं था कि वो कभी रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो जाएंगे। इसके बाद दोनों की दोस्ती जल्द ही मोहब्बत में तब्दील हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक कैम्ब्रिली डॉन ने ही अब्बास को शादी के लिए प्रपोज किया था, जिसके बाद कैम्ब्रिली पाकिस्तान आ गई। अब्बास के भतीजे ने बताया कि अमरीकी खातून अगरचे देर पहुंच गई थी, लेकिन इन्हें लोयर देर जाने की इजाज़त नहीं मिल सकी। ताहम दोनों ने निकाह कर लिया और वो इस वक्त इस्लामाबाद के एक निजी होटल में क़याम पज़ीर हैं।
सऊदी अरब में गाड़ियों में फासला न रखने पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। सऊदी अरब में ड्राइविंग के दौरान गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला न छोड़ने वालों के खिलाफ अहम फैसला कर लिया गया। महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि ऐसा करना संगीन खिलाफवर्जी के ज़मरे में आता है, जिस पर जुर्माना आयद किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी खबर-रसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला न छोड़ने पर 150 था 300 रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला बरकरार रखना अचानक ब्रेक लगने की सूरत में हादसात से बचाव के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि ज़वाबित की पाबंदी करने वाली टैक्सियों से ही सफ़र किया जाए। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के बयान में कहा गया है कि टैक्सियों के लिए मुतअद्दिद तकनीकी खुसूसियात मुकर्रर की गई हैं। टैक्सी में 5 बरस से ज़्यादा पुराने मॉडल की कार इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, बसूरत दीगर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त फॉर्म जारी की जो इंतखाब लड़ना चाहते हैं। जुमा के रोज टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्क, मधु यास्की, अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन ने उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्तें जारी की जो इंतखाब लड़ना चाहते हैं। इस सिलसिले में टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी की मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने बताया कि दरख्वास्त की फ़ीस SC और ST उम्मीदवारों के लिए 25,000 रुपये और आम उम्मीदवारों के लिए 50,000 रुपये मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त की फ़ीस नाकाबिले वापसी है। दरख्वास्त देने का अमल जुमा से शुरू हो गया है। दरख्वास्तें इस माह की 25 तारीख तक कबूल की जाएंगी। इलेक्शन कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच करेगी। उन्होंने मज़ीद बताया, उम्मीदवारों की एक रिपोर्ट पार्टी के लिए इनकी खिदमात, सर्वे और जीत की बुनियाद पर तैयार की जाती है। मरकज़ी इलेक्शन कमेटी उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देगी। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।